नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग हियर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम वर्सेस कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम के साथ। जहाँ तक कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम की बात होती है तो इसके अंदर बहुत सारे कैवियट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। जो आपका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम होता है दैट इज़ बिल्ट टू अ कॉस्ट। कहने का मतलब है कि ये जो है गाड़ी के प्राइस के अंदर ही वो उसका प्राइस इंक्लूड होता है। तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी उस हिसाब से ही होगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो सिस्टम्स बुरे होते हैं, बट अगर आप एक रेगुलर ऑडियो लिसनर हैं और कोई ऑडियो फाइल नहीं है तो आप एक नॉर्मल अगर एक इंसान के हिसाब से आराम से म्यूज़िक सुनना चाहें तो दैट म्यूज़िक सिस्टम इज़ इनफ। बट अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं तो डेफिनेटली आप उसकी क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम जो म्यूज़िक सिस्टम की बात कर रहे हैं ये वो वाले म्यूज़िक सिस्टम हैं जो हमें लो रेंज एंड मिड रेंज की गाड़ियों में आते हैं। हम इसमें प्रीमियम क्लास एंड लग्जरी क्लास गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके म्यूज़िक सिस्टम एक अलग ही लेवल पे होते हैं। यहाँ पर उनकी कंपैरिजन नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमी क्लास एंड मिडिल क्लास वाली गाड़ियों की। देन जो कंपनी फिटेड ऑडियो सिस्टम है वो हमेशा जो स्टॉक स्पीकर हैं उसके हिसाब से ही ट्यून्ड रहते हैं और उनमें मतलब अगर आप एम्पलीफायर लगाना चाहें तो कई बार आपको वो प्रोविजंस भी नहीं मिलते हैं एम्पलीफायर वगैरह उसमें लगाने के लिए। आपको एक कन्वर्टर एडिशनल लगाना पड़ता है अगर आपको उसके अंदर एम्पलीफायर लगाना हो। सेकेंड थिंग, वो जो म्यूज़िक सिस्टम होते हैं कंपनी म्यूज़िक सिस्टम वो फीचर्स में इतने ज़्यादा रिच नहीं होते। कहने का मतलब है उनमें फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। आपको बेसिक ब्लूटूथ मिल जाता है और आपका एफ एम वगैरह मिल जाता है। और अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो उसमें आपको टच स्क्रीन वगैरह ऐसे सारे छोटे जो बेसिक फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये एक अगेन डाउन साइड है कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम का। इसके ही अलावा एक और बड़ा डाउन साइड है, अगर आप ये म्यूज़िक सिस्टम रिपेयर करना चाहें या रिप्लेस करना चाहें तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम्स। तो ये भी एक डाउन साइड्स है। तो ये तो रहे सारे डाउन साइड्स कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम के। अभी ऐसा तो है नहीं कि सभी सारे डाउन साइड ही होंगे, वरना कंपनी वो चीज़ आपको आपकी गाड़ी में प्रोवाइड ही नहीं करती। तो यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अप साइड है, बेसिकली फ़ायदे क्या हैं कंपनी म्यूज़िक सिस्टम के, उसके ऊपर एक ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम है और आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की वारंटी एकदम ही इंटैक्ट रहेगी। इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में कोई आपकी कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम में दिक्कत आती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको खाली आपके कंपनी के सर्विस सेंटर में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको ये म्यूज़िक सिस्टम भी रिपेयर करके मिल जाएगा एट नो एडिशनल कॉस्ट, बिकॉज द वारंटी इज़ अगेन इंक्लूडेड विद द वारंटी ऑफ द कार। तो यहाँ पे एक अगेन एक एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा देखने मिल जाता है कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम का। इसी के ही साथ साथ चलते हैं हम एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम की ओर। सो गाइस, एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम में सबसे पहले जो एक नेगेटिव बात है वो है कि इसके अंदर हमें वारंटी हज़ार्ड देखने मिल जाते हैं। श्योर, आपके जो आजकल लेटेस्ट एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम आए हुए हैं उनके अंदर सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शंस वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट उसी के ही साथ साथ कभी कभी उस चीज़ में भी अगर कंपनी वालों को वारंटी इशू रेस करना हो तो वो रेस कर सकते हैं। सो ये एक नेगेटिव बात है एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम का। सेकेंडली, जो एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम होते हैं वो एक जनरल हिसाब से ट्यून किए गए होते हैं। तो जो उनकी ट्यूनिंग है वो जो आपके स्टॉक स्पीकर हैं उनके साथ कभी कभार मैच नहीं करती है। तो उसे उसके उसके साथ मैच करने के लिए आपको आपके स्पीकर्स भी गाड़ी के अपग्रेड करने पड़ते हैं कई केसेस में। कई बार मैच भी हो जाते हैं, कई बार नहीं भी मैच होते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम ले रहे हैं उसके ऊपर। देन उसका एक और एक नेगेटिव प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि यूजुअली जितने भी एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम हैं 90% ऑफ देम आर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। तो अगर उनमें कभी कुछ रिपेयर इशू आता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है आपके म्यूज़िक सिस्टम को रिपेयर करने में। सो वो जो लीड टाइम है रिपेयरिंग का वो काफ़ी ज़्यादा आपको एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम में
देखने मिलेगा। देन इसी के साथ साथ कोई कोई गाड़ियाँ आती हैं जिनके टॉप मॉडल्स के अंदर टच स्क्रीन के ही अंदर कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए रहते हैं। जैसे अगर हम एक्सयूवी की बात करें तो उसके अंदर एसी फंक्शन एंड गाड़ी का टीपीएमएस डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें भी म्यूज़िक सिस्टम के अंदर ही इंटीग्रेटेड रहती हैं। अब एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम में आपको अगर ये सारी चीज़ें चलानी हैं तो इसके अंदर आपको एक कैनवस नाम की चीज़ होती है, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो एक बढ़ जाती है अगर आप एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम की तरफ जाते हैं तो ये तो थी सारी नेगेटिव बातें ऑफ एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसके लिए लोग एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करते हैं, दैट इज़ एंड्रॉयड। क्योंकि एंड्रॉयड इतना ज़्यादा फीचर रिच है, आप उसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली आप अपना गूगल का आईडी उसके अंदर डाल के सारे अपने ऐप्स उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको हॉटस्पॉट के थ्रू आप नेविगेशन वगैरह उसमें चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में नेविगेशन नहीं है उसकी वजह से आपको नेविगेशन मिल जाएगा। यूट्यूब वगैरह आप उसमें देख सकते हैं, आपको रिवर्स कैमरा का डिस्प्ले मिल जाता है, देन आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलने लग जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम की तरफ। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, comparatively to company fitted music system, Android music systems are low in cost। बेसिकली जो इनके अगर आप देखने को जाएं तो 8-9 हज़ार से ये एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम की रेंज शुरू हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी चीप इन माई ओपिनियन। और इसके अंदर आपको बहुत सारे रेंज मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 GB टू 2 GB टू 4 GB, अब 6 GB, 8 GB, ऐसे बहुत सारे आपको इसके अंदर रैम कॉन्फ़िगरेशन एंड रोम कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में। प्लस आपको फीचर रिच ये देखने मिल जाते हैं। देन जो इसके अंदर आपको अगर आप कुछ अपग्रेड करना है, एम्पलीफायर वगैरह डालना है, तो वो भी आसानी से लग जाते हैं क्योंकि हर एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम 4 आउटपुट के साथ ही आपको मिलता है, 4 चैनल आउटपुट के साथ ही आपको मिलता है। तो उसके अंदर आपको एम्पलीफायर वगैरह लगाने के लिए एडिशनल कोई कन्वर्टर वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो ये भी एक आपको एडिशनल फ़ायदा यहाँ पर देखने मिल जाता है एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम में। सो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा जानने के लिए कि कंपनी म्यूज़िक सिस्टम में और एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम में क्या फ़र्क है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर ब्राउज़ कीजिए, बिकॉज़ हम हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा कार कस्टमाइजेशन में भी डील किया हुआ है। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर देखने मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाके। If you like this video, make sure to give it a big thumbs up। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप वोट डाउन भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करें। And if you want to see more custom metal, the link is in the description portion below. Kindly have a look. And as always, this is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.